Good morning, students. Today we are going to start with our new topic, that is respiration. In our previous class, we studied about the digestion in human beings and we studied about the various steps of nutrition. I think all of you have gone through that. वहाँ पर हमने पढ़ा कि there are 5 steps of nutrition. First is ingestion, all of you remember, then digestion, then absorption, then assimilation and then egestion. अब वहाँ पर एक स्टेप आप याद कीजिए, जब मैंने आपको बोला था absorption, कि वहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हुआ, ब्लड विल कम एंड इट विल टेक द completely digested food. पहली बात तो जो digested food है that is in the form of glucose, means blood will come and it will take the glucose from the walls of the small intestine. Now this food will be carried to various cells of the body. Now all of you remember the structure of a cell, कि cell के पास जो है एक न्यूक्लियस है, लिक्विड फिल्ड है साइटोप्लाज्म, एक जो कंपोनेंट, एक ऑर्गेनल जिसकी आज हम बात करेंगे दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल. तो यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लड है it will carry the glucose from the walls of small intestine and it will be transported to the various cells, and cells have mitochondria. That food will combine with the oxygen that is present in the mitochondria. So we will study in detail about respiration. So first of all, what is respiration? It is the process by which a living being utilizes the food to get energy, जिसकी अभी हमने बात की कि जो हमने फूड लिया, फूड डाइजेस्ट हो गया, अब उसे क्या करना है, यूटिलाइज, बिकॉज फूड हैज़ नॉट रिलीज्ड एनर्जी टिल नाउ. So what is the process of respiration? That living beings utilizes the food to get energy and this is called as respiration. Respiration is an oxidation reaction. क्यों? क्योंकि respiration में food यानी ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगी and it will release energy. माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, हर सेल के पास प्रेजेंट होता है. इट इज़ कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. वाई इट इज़ कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज व्हेन ग्लूकोज विल और द फूड विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, इट हैज़ ऑक्सीजन एंड इट विल रिलीज एनर्जी. एक टर्म और आप यहाँ देख पा रहे हैं, दैट इज़ ATP. ये सब आपकी रिकैप्चुलेशन है प्रीवियस टर्म्स की जो आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा है. ATP, full form of ATP is adenosine triphosphate and it is the energy currency of the cell. देखिए बेटा, हम जब भी कोई बिज़नेस करते हैं, जब भी हमारे पास कोई जो है प्रॉफिट हो रहा है हमारे बिज़नेस में, तो वो जो प्रॉफिट है वो किस फॉर्म में है हमारे पास, रुपीज़ में. ठीक है, तो वहाँ पर जो रुपीज़ हैं वो करेंसी है. इन द सेम वे जब सेल ने एनर्जी प्रोड्यूस की, वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस कर रही है, ATP के फॉर्म में. इसलिए जो ATP इज़ कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. तो जो फूड ऑक्सीडाइज हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, इसने एनर्जी प्रोड्यूस की ATP के फॉर्म में एंड दैट एनर्जी इज़ स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड व्हेनेवर देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ दैट ATP, जो ATP है वो बॉडी से जो है सेल से रिलीज़ होती रहेगी एनर्जी के फॉर्म में. तो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा रेस्पिरेशन का. अब देखिए बेटा, रेस्पिरेशन के स्टेप्स की अगर हम बात करें तो अब तक हमें क्या पता है कि जो हमारा फूड है वो ब्रेक डाउन हो गया था ग्लूकोज में. अब जो ये ग्लूकोज है ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास एज इट इज़ नहीं जाता, ये ब्रेक डाउन होता है. सो सबसे पहले जो ग्लूकोज है इट विल एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. साइटोप्लाज्म सभी को पता है, सेल के अंदर जो लिक्विड फिल्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. सो ग्लूकोज विल एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म और यहाँ पर जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और जब ये ब्रेक होगा तो इट विल रिलीज पायरुविक एसिड. ये आप लर्न करेंगे कि ग्लूकोज when enters into the cytoplasm it breaks into pyruvic acid. in some of the books it is written as pyruvate. तो आप दोनों टर्म्स यूज़ कर सकते हैं. ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है पायरुविक एसिड में. अब देखिए बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. इसीलिए ग्लूकोज को क्या कहा गया है कि ये 6 कार्बन कंपाउंड है, जबकि जो पायरुविक एसिड है ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है. अब
तक हमने क्या पढ़ा कि फूड एंटर कर गया, यानी ग्लूकोज हैज़ एंटर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म. नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. नाउ व्हाट विल हैपन, दिस पायरुविक एसिड विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, अब ये पायरुविक एसिड जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा और यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन जो है इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड दीज 2 टाइप्स आर कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. देखिए बेटा, अब तक सिंपल सेम टर्म चल रहा था, ग्लूकोज ब्रेक हुआ पायरुविक एसिड में एंड नाउ दिस पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू किस में, एनर्जी में, डिपेंडिंग अपॉन कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जा रहा है, वहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या किस तरह से उसका फर्दर ब्रेक डाउन होता है. सो अगर हम रेस्पिरेशन की जनरल टर्म्स में बात करते हैं तो 2 मेन इवेंट्स यहाँ पर होती हैं रेस्पिरेशन में. फर्स्ट इवेंट इज़ दैट सिंपली वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट carbon dioxide. Simply taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide is called as breathing. और जब हम we take in oxygen and when that oxygen combines with the food to release energy, that is known as cellular respiration. तो यहाँ पर 2 terms आप पढ़ रहे हैं, one is breathing and one is cellular respiration or respiration. Whenever we talk about breathing, we simply talk about intake or out giving of oxygen and carbon dioxide. Oxygen लेंगे and carbon dioxide देंगे, that is breathing. And when food combines with that oxygen, it releases energy and it is called as respiration. Till just now we have talked about 2 types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. देखिए बेटा, टर्म से क्लियर हो रहा है. एरोबिक, एरो मीन्स एयर, मीन्स जिस रेस्पिरेशन में एयर यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन. व्हाट विल हैपन, ग्लूकोज हमने पढ़ा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो गया पायरुविक एसिड में. अब ये पायरुविक एसिड जो है अगर इसको ऑक्सीजन मिलती है तो ये जो ऑक्सीजन जो है इसकी प्रेजेंस में इट विल रिलीज़ एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल. एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी यूज़ कर लेगी. CO2 वी विल एक्सेल आउट फ्रॉम आवर बॉडी अलॉन्ग विथ सम वाटर मॉलिक्यूल्स. ये सबको पता होगा कि जब भी हम एक्सपीरेशन करते हैं तो हमारे माउथ से अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड सम ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑल्सो कम आउट. सो ये क्या हुआ, दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन. Second type of respiration is anaerobic respiration. Anaerobic, an means without, aerobic means air, means respiration which is taking place without air is called as anaerobic, or air means oxygen. So without the presence of oxygen, yeah, we can say in the absence of oxygen, glucose was converted into pyruvic acid. अब जो ये pyruvic acid है ये 2 चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि किसकी बॉडी में हो रहा है. ठीक है, आप याद रखेंगे अगर पायरुविक एसिड, हम अगर बात करते हैं यीस्ट की, यीस्ट जो है वो एक लोअर ऑर्गेनिज्म है. अगर उसकी बॉडी में फूड जब एंटर करता है, ग्लूकोज व्हेन एंटर्स इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड and now that pyruvic acid will further break down and it will produce ethyl alcohol. ठीक है, यीस्ट की बॉडी के अंदर जो है क्या प्रोड्यूस होगा, इथाइल एल्कोहल प्रेजेंट होगा. और एक टर्म और बेटा, जब हमारी बॉडी को सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलती है हमारी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन करती है. बट वेन एवर वी आर डूइंग एक्सरसाइज और जब हम या फिर कोई हम सडन वर्क कर रहे हैं, एट दैट टाइम देयर इज़ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन और उस टाइम हमारी जो मसल सेल्स हैं दे स्टार्ट डूइंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन. याद रखेंगे जब आपको कोई जो है आप बहुत फास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं या आपके पीछे कोई दुश्मन पड़ गया है एंड यू आर रनिंग रनिंग रनिंग, सो व्हाट विल हैपन, आप वहाँ स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन बॉडी की एक लिमिट है कि वो इतनी जो है एनर्जी प्रोड्यूस करेगी. सो व्हाट हैपन्स एट दैट टाइम, हमारे जो मसल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की लेस अवेलेबिलिटी में भी रेस्पिरेशन करते रहते हैं फास्ट
और फिर वहाँ पर बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड। तो यानी हमने यहाँ पर 3 टर्म्स पढ़े जो आपको इन इक्वेशंस से क्लियर हो जाएंगे। हैव अ लुक एट द फर्स्ट इक्वेशन। ग्लूकोज जो हमारा फूड है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारा फूड एंटर कर गया, इट हैज़ एंटर्ड इनटू द सेल। सेल में साइटोप्लाज्म में, अब साइटोप्लाज्म से ब्रेक डाउन हो गया पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड के बाद अगर ऑक्सीजन है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, इट विल रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये सब एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में हो रहा है, जिसे हम फर्स्ट इक्वेशन, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सेकेंड कंडीशन जो एग्जाम्पल है दैट इज़ ऑफ यीस्ट। यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म। इसकी बॉडी में ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड एंड बिकॉज देयर इज़ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो एनिमल है इसकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इट विल रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हाट इट विल प्रोड्यूस, इट विल प्रोड्यूस एथेनॉल विच इज़ एन अल्कोहल, अल्कोहल का ये है, एंड इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड थर्ड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आर मसल सेल्स। हमारी मसल सेल्स में जब लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है, सो इट इज़ रिटन लैक ऑफ ऑक्सीजन। सो व्हाट विल हैपन, ग्लूकोज, pyruvic acid, and this pyruvic acid will be changed into lactic acid। एंड यही लैक्टिक एसिड आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लेग्स में पेन होने लग जाता है, मसल्स में, लेग्स की मसल्स में पेन होता है। वाई? क्योंकि जो लैक्टिक एसिड है वो आपके मसल्स में डिपॉजिट हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ द डिपॉजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड आपके जो मसल्स हैं वो पेन करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज मसल क्रैम्प्स, विच वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।